सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सरजी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के 9वें पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले भी बनाई जा चुकी है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। 9वां पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि अभ्यास कार्यम। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है उच्चारण कुरुतो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करना है। तो आइए एक एक शब्दों का उच्चारण करते हैं। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महार्घताकाले अद्यैवास्याः करतलवादसहितम्। प्रश्न संख्या 2। एक पदेन उत्तराणि लिखतु। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक पद में देना है। का नंबर गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किम आसीत्। गिरिजा के घर में काम करने वाली का क्या नाम था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे दर्शना। गिरिजा के घर में जो काम करने वाली सेविका थी उसका नाम दर्शना था। खा नंबर दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे 8 वर्षीया, अर्थात दर्शना की पुत्री 8 वर्ष की थी। गा नंबर अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आजकल शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है। शिक्षा पर हमारा कैसा अधिकार है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मौलिकः, अर्थात आजकल शिक्षा पे हमारा मौलिक अधिकार है। और आखिरी प्रश्न है दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की बेटी कैसे नाचती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे करतलवादन सहितम, अर्थात ताली बजाकर। तो ये थे प्रश्न संख्या 2 के उत्तर। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरतो, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो आइए एक एक प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले का नंबर अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी। तो इसके उत्तर में लिखेंगे अष्टवर्षदेशीया दर्शनायाः पुत्री एकस्य संपूर्ण गृहस्य कार्यं कर्तुं समर्था आसीत्, अर्थात 8 साल की दर्शना की पुत्री एक घर का पूरा काम करने में समर्थ थी। खा नंबर दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना कितने घरों का काम करती थी। तो इसके उत्तर में लिखेंगे दर्शना पंचानां षण्णां वा गृहाणानां कार्यं करोति स्म। जो दर्शना थी वो 5-6 घरों का काम करती थी। अगला प्रश्न मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपने पड़ोसन से क्या कहती है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कार्यार्थं कस्याचित् महिला सहायिकाया वार्तां कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से
काम के बारे में किसी महिला से बात करने के लिए कहती है। और घ नंबर अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आजकल बच्चों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क में प्राप्त होता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे अद्यत्वे छात्राः विद्यालये निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिं च प्राप्नुवन्ति। अर्थात आजकल बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क वेशभूषा, पुस्तक रखने का बैग, जूते, दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 हमने कर लिया है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। अर्थात नीचे वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं उनको लेकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो सबसे पहले का नंबर मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी दरवाज़ा खोलती है। तो अगर हिंदी में हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो होगा कौन दरवाज़ा खोलती है। तो कौन के लिए हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे का। तो इस प्रकार इसका प्रश्न निर्माण हुआ का द्वारम उद्घाटयति। खा नंबर शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। तो हिंदी में इसका प्रश्न निर्माण होगा शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है। तो किसका के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे केसाम। तो इस प्रकार इसका प्रश्न निर्माण होगा शिक्षा केसाम मौलिकः अधिकारः। गा नंबर दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो हिंदी में इसका प्रश्न निर्माण दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। तो किसको के लिए हम प्रयोग करेंगे काम। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न निर्माण हो जाएगा दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। और आखिरी है दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते थे। तो इसके लिए हिंदी में हम प्रश्न निर्माण करेंगे दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका पालन पोषण करते थे। तो किसका के लिए प्रयोग करेंगे कस्य। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न निर्माण हो जाएगा दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। आइए प्रश्न संख्या 5 करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है संधि विच्छेदम पूरयतो। अर्थात नीचे कुछ पद दिए गए हैं, इन पदों की संधि विच्छेद करके रिक्त स्थान पर भरना है। का नंबर ग्रामम प्रति। इसका संधि विच्छेद करेंगे ग्रामम प्लस प्रति। खा नंबर में कार्यार्थम। इसका संधि विच्छेद होगा कार्य प्लस अर्थम। गा नंबर में करिष्येषा। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे करिष्यति प्लस ऐसा। इसी प्रकार घा नंबर सोदर पूर्ति ही। इसकी संधि विच्छेद करेंगे स्व उदर पूर्ति ही। और आखिरी है अप्येवम। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे अपि प्लस एवं। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है समानार्थक पदानि मेलयतो। अर्थात समान अर्थ वाले पदों का मिलान करना है। तो आइए एक एक पदों को मिलाते हैं। आश्चर्येण। तो इसका समानार्थक पद होगा विस्मयेन। उल्लासेन। इसका समानार्थक पद प्रसन्नतया। परिवारस्य। इस पद का समानार्थक पद होगा कुटुम्बस्य। इसी प्रकार अध्ययनस्य का समानार्थक पद होगा पठनस्य। और आखिरी है कालः का समानार्थक पद होगा समयः। प्रश्न संख्या 6 का
दूसरा एक और प्रश्न है जिसमें कहा गया है विलोम पदानि मेलयतो, अर्थात विलोम पदों का मेलान करना है। तो सबसे पहले क्रेतुम का विलोम पद होगा विक्रेतुम, स्वः का विलोम पद होगा ह्यः, इसी प्रकार ग्रामम का विलोम शब्द होगा नगरम, समीपस्थ का विलोम पद होगा दूरस्थम और पृच्छति का विलोम पद होगा कथयति। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 पूरा हुआ। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयतो, अर्थात एक तरफ विशेषण पद दिए गए हैं और एक तरफ विशेष्य पद दिए गए हैं, इन दोनों का उचित मेलान करना है। तो आइए एक एक करके विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाते हैं। सबसे पहले सर्वेषां बालका नाम, मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का, सर्वकारीयं विद्यालयं, समीपस्ये विद्यालये, सर्वासां बालिका नाम, निःशुल्कं गणवेशम। तो बच्चों, इस प्रकार अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।